हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। पंजाब में आतंकी हमले की साजिश, चंडीगढ़ और मोहाली दहलाने की फिराक में पाक ISI, 2 दिन बाद PM मोदी का दौरा। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोहाली दौरे से पहले पंजाब में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। वहीं दोस्तों, आतंकी किसी बस स्टैंड को निशाना बना सकते हैं। वहीं दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने इस बारे में पंजाब सरकार को इनपुट भेजा है, जिसके बाद पंजाब पुलिस की तरफ से सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर प्लानिंग शुरू कर दी गई है। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अगस्त को मोहाली आ रहे हैं और यहाँ वह टाटा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। तो दोस्तों, इसे देखते हुए सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि पंजाब पुलिस ने कुछ दिन पहले दिल्ली से 4 आतंकी पकड़े थे। इनमें दीपक मोगा, सन्नी ईसापुर, संदीप सिंह और विपिन जाखड़ शामिल थे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पूछताछ में उन्होंने खुलासा किया था कि आतंकियों के निशाने पर दिल्ली और मोगा के साथ मोहाली भी है। और दोस्तों, पुलिस को उनसे पूछताछ में टारगेट किलिंग की जानकारी मिली थी। वहीं दोस्तों, पंजाब पुलिस ने इसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के समर्थन वाला टेरर मॉड्यूल करार दिया था। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मनीष सिसोदिया के खिलाफ जारी होगा लुक आउट सर्कुलर। दिल्ली के डिप्टी CM बोले, ये क्या नौटंकी है मोदी जी, आपको मैं मिल नहीं रहा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि CBI ने रविवार को कहा है कि दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया और 13 अन्य लोगों के खिलाफ जल्द ही लुक आउट सर्कुलर जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों, पहले ये खबर आई थी कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में सिसोदिया व बाकी आरोपियों के खिलाफ सर्कुलर जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, इनके देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है और जल्द ही गिरफ्तारी की जा सकती है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इस खबर के बाद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है। सिसोदिया ने लिखा है कि आपकी सारी रेड फेल हो गई, कुछ भी नहीं मिला, एक पैसे की हेराफेरी नहीं मिली। अब आपने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है कि सिसोदिया मिल नहीं रहा, ये क्या नौटंकी है मोदी जी, मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूँ, बताइए कहाँ आना है, मैं आपको मिल नहीं रहा। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब आम आदमी महंगाई के खिलाफ लड़ रहा है, करोड़ों युवा बेरोजगार है, केंद्र सरकार को सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर बेरोजगारी और महंगाई से लड़ना चाहिए। इसके बजाय हर सुबह वे CBI ED का यह खेल शुरू करते हैं। ऐसे कैसे देश आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि CBI ने मनीष सिसोदिया के सरकारी आवास पर शुक्रवार यानी 19 अगस्त को छापेमारी की थी और 14 घंटे तक चली इस छापेमारी के बाद CBI ने सिसोदिया के घर से मोबाइल, लैपटॉप और अन्य दस्तावेज जब्त कर लिए थे। तो दोस्तों, CBI के रेड के बाद मनीष सिसोदिया ने बयान देते हुए कहा था कि 2 से 4 दिन के भीतर मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। शिवराज बोले, मुझे ये अहम नहीं कि मैं ही योग्य हूँ, संसदीय बोर्ड से हटाने पर कहा पार्टी कहेगी तो दरी भी बिछाऊंगा, सोचा नहीं था CM बनूंगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा संसदीय बोर्ड से बाहर होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहली प्रतिक्रिया आई है। तो दोस्तों, उन्होंने शनिवार को कहा कि मुझे बिल्कुल भी अहम नहीं है कि मैं ही योग्य हूँ, पार्टी मुझे दरी बिछाने का काम देगी तो राष्ट्रहित में यह भी करूंगा, पार्टी कहेगी जेत में रहो तो वहाँ रहूंगा, पार्टी कहेगी कि भोपाल में रहो तो भोपाल रहूंगा और राजनीति में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, शिवराज ने एक चैनल के कार्यक्रम में कहा है कि बीजेपी एक विशाल परिवार है, इसके प्रभाव में कोई आगे बढ़ता है तो कोई बाहर आता है, वही केंद्रीय स्तर पर एक टीम होती है जो यह तय करती है कि किसे क्या काम करना है। तो दोस्तों, जैसे हम प्रदेश में तय करते हैं, वही दोस्तों शिवराज ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने संसदीय बोर्ड में जिन्हें शामिल किया है वे सभी योग्य है। इसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को ध्यान में रखा गया है। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी ने 17 अगस्त को अपने संसदीय बोर्ड का पूर्ण गठन किया था, जिसमें कुछ नए चेहरों को जगह दी गई है, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बाहर किया गया था। वही दोस्तों, शिवराज बीजेपी के सबसे सीनियर मुख्यमंत्री है और यही वजह है कि वे पिछले 9 साल से संसदीय बोर्ड के सदस्य रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से अब दलित नेता सत्यनारायण जाटिया को जगह मिली है और संघ के करीबी माने जाने वाले जाटिया उज्जैन से 7 बार सांसद रहे हैं। वहीं दोस्तों, बीजेपी ने एक बार उन्हें राज्यसभा भी भेजा है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर।
हिमाचल में लैंडस्लाइड और बादल फटने से 34 घटनाएं, 22 की मौत, रेलवे ब्रिज ढहा, मंडी, चंबा और कांगड़ा में स्कूल कॉलेज बंद। तो दोस्तों हिमाचल में भारी बारिश से भारी तबाही हुई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि बाढ़, लैंडस्लाइड और बादल फटने से 34 घटनाओं से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 22 हो गया है। वही दोस्तों 6 लापता है। वही दोस्तों आपको बता दें कि कांगड़ा, मंडी और चंबा जिले में कुदरत का कहर सबसे ज्यादा बरपा है। मंडी में 14, चंबा के भटियात में 3 और कांगड़ा व शिमला जिले में 2-2 लोगों की मौत हो गई है। और दोस्तों इनमें से एक 9 साल की बच्ची भी है जिसकी कांगड़ा के शाहपुर में मकान गिरने से जान चली गई है। वही दोस्तों भारी बारिश के बाद चक्की खगड़ पर बने कांगड़ा को पंजाब के पठानकोट से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे के पुल को रात भर के लिए बंद कर दिया गया और पुल को ट्रैफिक के लिए खोलना है या नहीं, यह दोस्तों NHAI के अधिकारी पुल का निरीक्षण करने के बाद इसका फैसला लेंगे। तो दोस्तों हालत की गंभीरता को देखते हुए राज्य के चीफ सेक्रेटरी RD धीमान ने अधिकारियों की इमरजेंसी मीटिंग ली है। इसमें बारिश के अस्त व्यस्त हो चुके कांगड़ा, मंडी और चंबा जिले में सभी स्कूल कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए हैं और बाकी जिलों की DC भी हालत के अनुसार स्कूल और आंगनवाड़ी सेंटर को बंद करने का फैसला ले सकेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आपको जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में बारिश से 1135 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति तबाह हो गई है। तो दोस्तों इस मानसून से सड़क हादसों, बादल फटने, बाढ़, भूस्खलन में अब तक 217 लोगों की जान चली गई है। वही दोस्तों शिमला जिले में 35 और कुल्लू में 31 लोगों की मौत हुई है। वही दोस्तों राज्य की अधिकांश नदियों पर बने बांध के खतरे के निशान पर पहुंच गए हैं और लारजी बांध खतरे के निशान से 970 मीटर की तुलना में 969 मीटर तक भर चुका है। और दोस्तों नथपा डैम 1494.5 मीटर की तुलना में 1494 मीटर, सेंज 1353 की तुलना में 1352 मीटर, चांजू 1 1441 की अपेक्षा 1440.10 मीटर तक भर गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 3 राज्यों में टोमेटो फ्लू का खतरा, उड़ीसा में 26 बच्चे संक्रमित मिले, देश में अब तक 100 से ज्यादा संक्रमित। तो दोस्तों भारत में एक नई बीमारी का पता चला है। आमतौर पर इसे टोमेटो फ्लू कहा जा रहा है क्योंकि मरीज के शरीर पर लाल फफोले दिखाई देते हैं और धीरे धीरे टमाटर के आकार तक बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इस बीमारी को लेकर लैंसेट रेस्पिरेटरी जर्नल की एक रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट के मुताबिक टोमेटो फ्लू को टोमेटो फीवर भी कह सकते हैं। और दोस्तों इस बीमारी के लक्षण 1 से 5 साल तक के बच्चों में देखे गए हैं और यह हाथ, पैर और मुंह पर होने वाली बीमारी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक यह बीमारी एक तरह का वायरल फ्लू है जो ज्यादातर बच्चों में होता है और रिपोर्ट के मुताबिक इस बीमारी से ग्रसित बच्चों के शरीर में टमाटर जैसे चकत्ते निकल आते हैं और त्वचा में जलन शुरू हो जाती है, मुंह सूखने लगता है और प्यास लगती है। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2 महीने पहले 6 मई को केरल में इसके मरीज मिले थे और केरल के बाद ओडिशा में भी इसके मामले पाए गए हैं। वही दोस्तों जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक भुवनेश्वर में 26 बच्चों के संक्रमित पाए गए हैं। वही 20 अगस्त 2022 तक केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में इस वायरस फैलने की खबर है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश का मौका, आज से इसमें लगा सकेंगे पैसा। 1 ग्राम सोने के लिए चुकाने होंगे 5147 रुपए। तो दोस्तों सरकार आपको फिर से एक बार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने का मौका दे रही है। तो दोस्तों सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम 2022 से 23 की दूसरी सीरीज सोमवार यानी आज ही के दिन खुल रही है। तो दोस्तों इसमें 26 अगस्त तक का निवेश का मौका मिलेगा। इस बार सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए 5197 रुपए प्रति ग्राम का भाव तय किया है। और दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने वालों और डिजिटल पेमेंट करने वालों पर प्रति ग्राम 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। यानी दोस्तों आपको 1 ग्राम सोने के लिए 5147 रुपए देने होंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप 24 कैरेट शुद्ध सोने में निवेश करते हैं और इसमें अगर आप 5147 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से 10 ग्राम में निवेश करते हैं तो आपको 51,470 रुपए चुकाने होंगे। वहीं अगर अभी आप सराफा बाजार में सोने की बात करें तो यह 51,802 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है, यानी बाजार के मुकाबले आपको सस्ते में सोने में निवेश का मौका मिल रहा है। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक सरकारी बॉन्ड होता है जिसे RBI की तरफ से जारी किया जाता है और इसे डीमैट के रूप में परिवर्तित किया जाता है। और दोस्तों इसकी कीमत सोने के वजन में होती है। यदि बॉन्ड 5 ग्राम सोने का है तो 5 ग्राम सोने जितनी कीमत होगी और उतनी ही बॉन्ड की कीमत होगी। तो दोस्तों इसे खरीदने के लिए सेबी के अधिकृत ब्रोकर को इश्यू प्राइस का भुगतान करना होता है और बॉन्ड को बेचने के बाद पैसा निवेशकों के खाते में जमा हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। रोहिंग्याओं से 6 देश परेशान, इन्हें पाक में मिल रही आतंकी ट्रेनिंग। एशिया में जिस देश में पहुंचे वहां अपराध बढ़े।
तो दोस्तों म्यांमार से 5 साल पहले सेना के दमन से शुरू हुआ रोहिंग्या मुस्लिम संकट बांग्लादेश, भारत समेत 6 एशियाई देशों की परेशानी का सबब बन गया है। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक रोहिंग्याओं के चलते इन देशों में अपराध बढ़ रहे हैं और भारत में इनके तार घुसपैठ से लेकर आतंकी गतिविधियों तक जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसी हफ्ते बिहार पुलिस ने खुलासा किया है कि कट्टरपंथी PFI अपने संगठन में भर्ती करने के लिए रोहिंग्या मुस्लिमों और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए जरूरी आधार कार्ड बनवा रहा है। वहीं दोस्तों पुलिस के मुताबिक PFI नई पहचान बनवाने के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को कर्नाटक समेत अन्य राज्यों में दिहाड़ी मजदूरों के रूप में भेजा जा रहा है। और दोस्तों रोहिंग्याओं से सबसे ज्यादा परेशान बांग्लादेश की सरकार है। वहीं दोस्तों रोहिंग्या बहुल कॉक्स बाजार क्षेत्र में पिछले 4 साल में चोरी, हत्या, डकैती, दुष्कर्म, नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे आपराधिक गतिविधियां 7 गुना हो चुकी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि देश की स्थानीय आबादी वृद्धि दर 1% है, जबकि रोहिंग्या की आबादी वृद्धि 5% है। तो दोस्तों इनकी बढ़ती आबादी के कारण सरकार द्वारा इनके लिए सुविधाएं जुटाने में परेशानी आ रही है और उधर थाईलैंड में रोहिंग्याओं के लिंक मानव तस्करी से जुड़ पाए हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि वहां के रास्ते मानव तस्करी मलेशिया तक हो रही है और आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान रोहिंग्याओं को भी इसी रास्ते पर लेके जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। FD पर अब मिलेगा ज्यादा रिटर्न, ICICI बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, PNB ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। तो दोस्तों ICICI और PNB ने फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं और दोस्तों अब दोनों बैंकों के ग्राहक को FD पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। वही दोस्तों दोनों बैंकों ने इंटरेस्ट रेट 2 करोड़ रुपए से कम की FD पर बढ़ाया है और दोस्तों ICICI और PNB बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक नई ब्याज दरें 19 अगस्त 2022 से लागू हो चुकी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ICICI बैंक में FD कराने पर 2.75% से 6.10% तक का ब्याज मिलेगा। वहीं दोस्तों PNB बैंक में आपको FD कराने पर अधिकतम 6.10% ब्याज मिल रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर एक वित्त वर्ष में बैंक FD पर मिलने वाला ब्याज दर 40,000 रुपए से कम होता है तो इस पर कोई टैक्स नहीं देना होता। और दोस्तों यह लिमिट 7 साल से कम उम्र के लोगों के लिए है। वही 60 साल से ज्यादा उम्र यानी सीनियर सिटीजन की FD से 50,000 रुपए तक की आय टैक्स फ्री होती है और इससे ज्यादा आय होने पर 10% TDS काटा जाता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। स्कूटी राइड पर निकले विराट, अनुष्का। विराट ने काले हेलमेट से मुंह छिपाया, अनुष्का छाता लेकर बैठी थी फिर भी लोग पहचान गए। तो दोस्तों विराट और अनुष्का मुंबई की सड़कों पर स्कूटी राइड के लिए निकले हैं और दोस्तों विराट और अनुष्का दोनों ने ही हेलमेट पहना था। अनुष्का के हाथ में छतरी ली हुई थी फिर भी लोग दोनों को पहचान गए। तो दोस्तों सोशल मीडिया में विराट और अनुष्का का यह वीडियो भी खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें लग्जरी कारों का शौक रखने वाले विराट कोहली किसी सामान्य व्यक्ति की तरह अपनी पत्नी के साथ स्कूटी पर घूम रहे हैं। हालांकि दोस्तों इस वीडियो में दोनों का चेहरा नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि कोहली इस समय क्रिकेट से ब्रेक पर है और दोस्तों वे वर्तमान में जिम्बाब्वे दौरे पर गई टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है और दोस्तों वे अब एशियाई कप से वापसी कर रहे हैं और उन्हें इस साल टूर्नामेंट के लिए टीम में शामिल किया गया है। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत 28 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत कर सकता है और एशिया कप 27 अगस्त से UAE में शुरू हो रहा है और दोस्तों कोहली मुंबई में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि फैंस को भी लंबे समय से कोहली के शतक का इंतजार है। उन्होंने 2019 में आखिरी शतक जड़ा था, उसके बाद से उनका बल्ला पूरी तरह खामोश हो चुका है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद, जय हिंद।